सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुज़िश्ता रोज के हुक्मनामे में लिखा था कि बाबर एवान ने तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिदायत पर यह दरख्वास्त की है कि तहरीक इंसाफ की रैली के लिए H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। ये वही मकाम है जहां कुछ अर्सा पहले JUI ने रैली की। 23 मई को तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में भी इसी मकाम का कहा गया था। फिर अदालत ने अपने फैसले में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को H9 और G9 के दरमियान ग्राउंड तहरीक इंसाफ को फौरी मुहैया करने की हिदायत भी कर दी और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम को हुक्म दे दिया कि फौरी तौर पर इस मकाम पर जलसे के इंतजाम किए जाएं। फिर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की, लेकिन कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे डेढ़ तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। और फिर रात में साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हम डी चौक ही जाएंगे, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसला करना है। हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे। यानी तहरीक इंसाफ ने खुद ही H9 ग्राउंड की इजाज़त मांगी और अदालत ने इजाज़त दे दी, लेकिन फिर इमरान खान ने खुद ही हुकूमतदूली करते हुए कारकुनों को डी चौक जाने की हिदायत कर दी और फिर फवाद चौधरी ने कह दिया कि ये फैसले अदालत नहीं करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बाद भी इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक पहुँचने का पैगाम जारी किया। तो चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि मुमकिन है कि इमरान खान को गलत बताया गया हो। इस बयान के बाद क्या हुआ ये बताएं। हम अदालत में किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारे इल्म में आया है कि जगह जगह आग लगाई गई, जलाओ घेराव किया गया। हमें यह भी मालूम है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसलसल शेलिंग की। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम को आइन के आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत हुकूक हासिल हैं, लेकिन वो हुकूक लामहदूद नहीं हैं। हुकूमत कोई भी गैर आइनी गिरफ्तारियां ना करे और छापे ना मारे। ये मत भूलें कि इसी जमात ने मुतअद्दिद रैलियां की हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की उन रैलियों को मुकम्मल सिक्योरिटी भी फराहम की गई थी। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपकी मुकम्मल हिमायत थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी मुकम्मल डिसिप्लिन का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तहरीक इंसाफ को मिसाल बनना चाहिए। ऐसे चलता रहा तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि कल कितने अफराद जख्मी हुए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि 31 पुलिस अफसरान जख्मी हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आम लोग भी जख्मी हुए होंगे। हुजूम बहुत चार्ज था, ये लोग बगैर क़यादत के थे। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस से बचने के लिए जलाया जा रहा था। सूरत हाल को सिर्फ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही कंट्रोल कर सकती थी। कल जो हुआ अफसोसनाक है। इससे अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा है। कल अदालत ने एहतजाज से पहले शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। उमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई वाक़या होने के बाद होती है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह अदालती कार्रवाई मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। अदालत ने कल के फैसले में फरीक़ैन के दरमियान एतमाद पैदा करने की कोशिश की। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का हुक्म भी दिया गया था। अदालत ने खुद सालिस बनने की जिम्मेदारी ली थी। मौजूदा केस में हमने अपनी हद से आगे बढ़कर हुक्म दिया था। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कल अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफवर्जी हुई। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जो कुछ कल हुआ है वो आज ख़त्म हो चुका है। अदालत इंतज़ामिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत हर वक्त दस्तयाब है। अदालत ने अवाम के मफाद के लिए छापे मारने से रोका था। अदालत छापे मारने के खिलाफ अपना हुक्म बरकरार रखेगी। अब ऐसा हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। दौरान समात अटॉर्नी जनरल ने हवाला दिया कि टीवी टॉक शोज में गद्दार और चोर चोर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस मामले में हम नहीं जाएंगे। आज समात के बाद अदालत ने हुकूमती दरख्वास्त के साथ साथ तहरीक इंसाफ के धरने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त भी निपटा दी है। जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने आज कहा है कि रात तक हर चीज कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इमरान खान को खुली इजाजत मिली। अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज ना पहुंचा। आज
मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। जो बंदा सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट्स करता रहा, इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पाक तक मुख्तस कर दिया। इनको पता था कि ये डी चौक पे नहीं आ सकते। मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला कि वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, इस्लामाबाद को, दारुल खिलाफे को जला दिया, वो लीडरलेस था, वो किसी के कहने पे नहीं हुआ। क्राउड बड़ा चार्ज था, इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें। वो लीडरलेस इनकलाब नहीं था, वो लीडरलेस घेराव जलाव नहीं था, वो एन इमरान खान की तालीमात के मुताबिक, एन शेख रशीद साहब की तालीमात के मुताबिक और इनके लीडर्स की सरबराही में हुआ है। इस भूल में न रहें।